बवाल, थाने में बच्चियों से छेड़छाड़, किस तरह से गुस्साई भीड़ का ये उबाल सामने आया है। पुलिस ने हवाई फायरिंग यहां पर की है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा दें। आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। गुस्साई भीड़ का स्कूल में गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा कि तोड़फोड़ भी की गई। पुलिस ने एक्स्ट्रा फोर्स तक लगाई है। दरअसल नर्सरी की बच्चियों के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद बदलापुर में कुछ इस तरह से बवाल से भरी तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल का कर्मचारी ही नर्सरी की बच्चियों को अपना निशाना बनाता था, उनके साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम देता था। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां मौजूद लोग जो हैं काबू में नहीं रहे, जिसके बाद पुलिस को इन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबरें उस वक्त सामने आती हैं जब किसी मासूम बच्ची के साथ रेप होता है या फिर किसी ट्रेनी महिला डॉक्टर की बेरहमी से दरिंदगी के बाद हत्या की जाती है। और आपको बता दें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बच्चियां थी उनके साथ छेड़खानी की जाती थी। विवेक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ इस वक्त की ताजा तस्वीर बयां कर रही है? गुस्सा होना लाजमी है, हालांकि फिर भी यही कहा जाएगा कि कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर भंग नहीं होनी चाहिए। मौजूदा स्थिति क्या कुछ कह रही है? देखिए सबीना, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो बदलापुर जो रेलवे ट्रैक है वो अभी भी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं अभी भी ट्रैक पर बैठ चुके हैं। महिलाएं जो है वो ट्रैक पर बैठ चुके हैं, क्योंकि सबीना देखिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मामला है, इसलिए पुलिस ज़्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकती। लेकिन कुछ देर पहले कुछ लोगों ने जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उन्होंने भीड़ में कर पत्थरबाजी करना, इसके बाद टीयर गैस छोड़े, लाठीचार्ज थोड़ा वहाँ पे कुछ किया और कुछ लोगों को वहाँ पे डिटेन भी करके रखा। लेकिन अगर आपको पूरी घटना बताएंगे कि 13 अगस्त या 14 अगस्त के बीच में बदलापुर का एक रेपुटेड स्कूल है, वहाँ पर नर्सरी क्लास की 3 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की कोशिश होती है, मोलेस्टेशन होता है। जिसके बाद ये जब पूरा मामला बाहर आता है तो पुलिस उसमें जो स्कूल के स्वीपर है उसे गिरफ्तार कर लेती है। बड़ी तादाद में जो अभिभावक है स्कूल पहुंचते हैं और सवाल खड़े करते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर बच्चों के लिए कोई जो स्कूल होता है, अगर स्कूल में ही बच्चे उनके सुरक्षित नहीं है तो और कौन सी जगह होंगे। और गुस्सा इसलिए भी है सबीना, क्योंकि ये जो एक्यूज है, जो आरोपी है, वो बाहर का नहीं बल्कि स्कूल में काम करने वाला ही स्वीपर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो पब्लिक है वो बार बार डिमांड यही कर रही है कि दूसरे स्कूल में ऐसी घटना ना हो, इस पर प्रशासन कड़े कदम उठाए। बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे इसको प्रशासन जरूर करे। यही वजह है कि पूरे के पूरे बदलापुर में जो लोग हैं और जो गुस्सा है वो साफ तौर पर सड़कों में दिख रहा है। और ये गुस्सा देखिए लाजमी यहाँ पर नजर इसलिए भी चाहता है क्योंकि 3 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से यौन शोषण या दुष्कर्म की बात यहाँ पर सामने आ रही है, जितने परिजन हैं उनका गुस्से में होना लाजमी है। जो पेरेंट्स अपने बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, अगर वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, शिक्षक या फिर किसी पर भी कोई संगीन गंभीर आरोप लगता है तो अपने बच्चों के लिए परेशान होना माता पिता के लिए लाजमी हो जाता है। हालांकि इस दौरान गुस्सा देखिए, जैसा कि विवेक ने भी बताया, इस चीज को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा लोगों का फूटा कि फिर पुलिस बल को भी अपना बल यहां दिखाना पड़ा। आंसू गैस के गोले यहां पर दागने पड़े हैं। विवेक, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन इसके साथ साथ अब जांच का दायरा भी बढ़ना कितना जरूरी हो जाता है। सिर्फ इस गुस्से को थामना ही नहीं, हो सकता है कि कुछ घंटों में ये गुस्सा थम भी जाए, लेकिन क्या इस कर्मचारी ने कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और बच्चियों को निशाना बनाया हो या ऐसे ही दरिंदे स्कूल में और भी हो? ये सब जांच का विषय है। हाँ बिल्कुल ठीक है सबने। आपने देखिए जो आरोपी अभी गिरफ्तार किया गया है और स्कूल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्वीपर को हायर किया गया था। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि हायरिंग करने के बाद सारे वेरिफिकेशन उस एक्यूज के हुए थे या नहीं हुए थे। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस जो आरोपी है उसने दूसरी बच्चियों के साथ भी कुछ गलत हरकत की थी या नहीं की थी। इसलिए पुलिस अब आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। लेकिन देखिए इस पूरे मामले में आरोपियों को सुरक्षित कोर्ट में पहुंचाना और उसे प्रोड्यूस करना अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि सभी ने देखिए जब ऐसे मामले आते हैं जो मॉब होता है, जो क्राउड होता है, वो काफी ज्यादा नाराज होता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि अक्यूज को सुरक्षित रखा जाए। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपके पास रुख करेंगे। और बदलापुर में गुस्साए लोगों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, बवाल किया, पुलिस पर पथराव भी किया। लोगों के अंदर गुस्सा है और इस गुस्से पर सीएम एकनाथ शिंदे का क्या कुछ कहना है, ये भी आप सुने।
अभी मैंने पहले ही पुलिस कमिश्नर को कहा है कि इसके ऊपर हार्ड एक्शन लेना जरूरी है। जो जी। भी गुनाहगार है उसे कोई भी स्पेयर नहीं करना है। वही फास्ट ट्रैक पर केस लेने को मैंने कहा है। ये स्पेशल पीपी देने अपॉइंट करने की बात मैंने कही है। और जो स्कूल है, जो संस्था है, उन्होंने भी ऐसे कर्मचारी जो डायरेक्ट लड़कियों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, उनको उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए, पूरी तरह परख कर ऐसे लोगों को काम पर रखना चाहिए। इसलिए संस्था चालकों का भी, ये संस्था का भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और ये संस्था के चालक जो है उन्होंने परख के लोगों को लेना चाहिए। और सभी स्कूल के संस्था को मैं यहाँ से अपील कर रहा हूँ कि ऐसे कोई भी कर्मचारी